एकनाथ शिंदे साहेबांचा प्रकाश सुरे साहेबांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवसेना श्रीकांत शिंदे साहेबांचा राज सुरे साहेबांचा असली सिसोना नकली सिसोना का जो फर्क था वो आज खत्म हो गया और आपके पास धनुष बाण का निशान आ गया है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आज लोकशाही का विजय हो चुका है। मैं सभी हमारे बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा को आगे लेके चलने वाले, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेके चलने वाले हमारे सभी शिवसैनिकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज आप देखोगे कि कार्यकर्ताओं में जो हमारे जो शिवसैनिक है, जो ग्रास रूट लेवल के शिवसैनिक है, उन सब में आज ये उत्साह और जल्लोष का माहौल है। क्या कहेंगे, काफी लंबी लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई के बीच में धनुष बाण है, उसका क्या फायदा मिल सकता है, किस तरह से फायदा होगा? जो हमारा था वही हमें चीज़ मिला। हम पहले से ही बोल रहे थे सभी को कि हम बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को आगे लेके चल रहे हैं। जो इतने सालों से बाला साहब ठाकरे जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, हिंदुत्ववादी विचारों को लेकर लड़ रहे थे, आज उसी चीज़ का विजय हो चुका है। और जो शिवसेना, मूल शिवसेना, हमारे सभी बाला साहब ठाकरे के साथ वाले लोगों के पास जो धनुष बाण और शिवसेना थी वो आज हमारे पास आ गई है। अच्छा, ग्राउंड क्या रखा गया होगा, किस ग्राउंड पे चुनाव आयोग ने फैसला लिया? ग्राउंड आप देखा जाएगा तो जितने भी विधायक है, जो खासदार है और जो भी प्रॉपर जो मेंबर्स होते हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर्स लगते हैं, वो सब के आधारों पर प्रॉपर न्याय रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये उचित निर्णय लिया गया है। उद्धव साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने कहा कि सचमुच आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, मोदी जी को लाल किले पर आकर इस पर भाषण देना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या तो तब हुई थी जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ युति कर ली थी। आज लोकतंत्र की विजय हो चुका है, क्योंकि हिंदुत्ववादी विचारों का और बाला साहब ठाकरे के विचारधारा का सम्मान करने वाले लोगों का आज विजय हो चुका है। और देखो वो विरोधी पक्ष में है अभी, और उनका काम है विरोध करना, वो टीका करने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। हम अपना काम से ज़्यादा लोगों को काम कैसे करेंगे और लोगों की जो जनसामान्य का जो प्रश्न है वो कैसे सुलझाएंगे, हम महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना के लोग का जो विवाद चल रहा था वो आज खत्म हो गया। यानी कि असली शिवसेना
अब एकनाथ शिंदे के पास आ गई है, यानी कि धनुष बाण का जो चुनाव निशान था वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो गुट का जो मामला चल रहा था वो गुट अब खत्म हो गया है। ऐसे में जैसे ही शिव सैनिकों को यह पता लगा कि धनुष बाण का निशान एकनाथ शिंदे गुट को आ गया है, उसके बाद से पूरी मुंबई में एक साथ जश्न देखा जा रहा है। फिलहाल आपको जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं कि तमाम शिव सैनिक यहाँ इकट्ठा होकर जश्न मना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, एक दूसरे को बधाई दे रहा है, बैंड बाजे बजा रहा है, जिसका मतलब एक ही होता है कि एकनाथ शिंदे की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, शिवसेना की बहुत बड़ी जीत हुई है। हालांकि यह लंबी लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच, लेकिन चुनाव आयोग ने आज अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए धनुष बाण का निशान एकनाथ शिंदे जी को दे दिया है, यानी कि असली शिवसेना को दे दिया है। फिलहाल तमाम कार्यकर्ता यहाँ हैं, हालांकि महिला कार्यकर्ताओं में एक अलग से जोश, काफी लंबे इंतजार के बाद देखो मुझे भी मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, ये भी बता देता हूँ। तो मैडम, लंबी लड़ाई के बाद एकनाथ शिंदे गुट को और यानी आप लोगों को बड़ी जीत मिली है, क्या करें? मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ महीनों पहले जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसका आज निकाल आ चुका है और न्यायालय की तरफ से आ चुका है, और हम सब आप देख सकते हैं यहाँ पे जल्लोष का माहौल है, हम सभी खुश है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी इनकी तो विजय हुआ ही है, बट यहाँ पे जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनका विजय है, बाबा साहब जी के जो विचार थे उनका विजय है। धनुष बाण आने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है? बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ अच्छी चीजें होंगी, बहुत कुछ हो रहा था अभी भी ये टाइम में, बट और कुछ बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। महिलाओं के लिए क्या कुछ एक नया विकल्प के तौर पे होगा, क्योंकि अब चुनाव होगा, चुनाव के बाद तमाम तैयारियां महिला सीट आती है तो आप लोगों भी किसी को भी मौका मिल सकता है। देखिए महिला के लिए जो भी कर रहे थे वो तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे, और आगे भी जो है जो चीजें अभी आएंगे ये सब चीजों के बाद, तो ये तो होते ही वाला है। तो बिल्कुल बड़ी जीत है। बोलना है कुछ? एक लाइन मतलब बोलना आपको, बोलना है? शिवसेना जिंदाबाद। बड़ी जीत हुई है, जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीत तो हमारी पहले से ही थी। एकनाथ शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय सही था और आज उसका फैसला हुआ है और उसका न्याय मिला है। तो बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी का जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई में आज बहुत बड़ी जीत हुई है, जीत का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। पुजारी दादा, आपने कहा रावण का आज आखिर में दहन हो गया। यस, ये हिंदुत्व की जो अनेक राम भक्त के हम सब भक्त हैं, बाला साहब के भक्त हैं। आज बाला साहब ठाकरे को खुशी है और सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है कि धनुष के बाद हमारा आ गया, शिवसेना हमारे पास आ गई। रावण की लंका जला के भगवान सभी कार्यकर्ता जोश में हम लोग। ये धर्म और अधर्म का जीत है, और जहाँ तक कि धनुष बाण का तो ये राम का जो अपना शस्त्र था वो सही आदमी यानी नाथों के नाथ शिंदे साहब के हाथ में पड़ा है। और ये साक्षात आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो ये फैसला हुआ है, मैं कानून का भी सम्मान करते हुए और शिवसेना में जो अभी धनुष बाण मिला उसके लिए मैं हम सभी शिव सैनिक तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो बिल्कुल देखो, सही मायने में शिवसेना के पास जो चीजें हैं वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि शिवसेना के पास शिवाजी महाराज है, शिवसेना के पास श्री राम है, शिवसेना के पास भगवा है, शिवसेना के पास तीर कमान है। ऐसे में विजय श्री शिवसेना को ही मिलनी चाहिए, ऐसी कामना थी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लेकिन चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो फैसला कुछ इस तरह से लिया। हम आपको बता दें कि जिन सांसद विधायकों ने उद्धव गुट का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट का हाथ दामन पकड़ा था, उन विधायकों, उन सांसदों को जिताने वाली यही आम जनता है। यानी कि आम जनता के समर्थन से जो विधायक गए थे उनका पलड़ा भारी हुआ, इसलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला एकनाथ शिंदे गुट में फैसला सुनाया है। यानी कि विपक्ष भले ही कुछ कहे, लेकिन सच में उनकी करारी हार है, क्योंकि उन्हें छोड़कर उनके ही लोग दूसरे का दामन थामे थे। आज उनकी विजय हुई है।